नमस्ते। आज हम उन अदृश्य सुरक्षा नियमों की दुनिया में चलेंगे जो हर दिन हमारी जान और संपत्ति की हिफाजत करते हैं। और ये सारी जानकारी हमें मिली है पवन सिंह की तैयार की हुई एक बेहतरीन गाइड से, जो हमें इन सेफ्टी कोड्स की गहराई तक ले जाएगी। तो चलिए इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हर बिल्डिंग की, चाहे वो हमारा ऑफिस हो या घर, उसकी अपनी एक सीक्रेट सेफ्टी लैंग्वेज होती है। ये एक ऐसा अदृश्य सिस्टम है जो हर पल हमारी रक्षा के लिए चुपचाप काम कर रहा होता है। और इस सीक्रेट लैंग्वेज के जो रचयिता हैं वो हैं नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन यानी एनएफपीए। ये एक ग्लोबल संस्था है जो 300 से भी ज्यादा सेफ्टी कोड्स बनाती है। पर ये सिर्फ नियम नहीं है, ये सब मिलकर एक मजबूत सुरक्षा का इकोसिस्टम तैयार करते हैं जो किसी भी बिल्डिंग की नींव से लेकर इमरजेंसी प्लान तक हर चीज को कवर करता है। तो सबसे पहले चलिए इस सिस्टम की बिल्कुल बुनियाद को समझते हैं। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व के लिए, हमारी जान बचाने के लिए बनाया गया एक पूरा ढांचा है। इस ढांचे का सेंटर पॉइंट है एनएफपीए 1, जिसे द फायर कोड भी कहते हैं। इसे आप एक मास्टर की तरह समझ सकते हैं। ये एक अकेला कोड 130 से ज्यादा दूसरे स्टैंडर्ड्स को आपस में जोड़ता है। मतलब सेफ्टी के सारे पहलू एक ही जगह से कंट्रोल होते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की पहली और सबसे जरूरी लेयर की, यानी आग लगने से पहले ही उसे रोक देना, क्योंकि हम सब जानते हैं रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। और यहां पे एनएफपीए 70 यानी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड बहुत जरूरी हो जाता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर आग बिजली की गड़बड़ी से ही लगती हैं। तो ये कोड पक्का करता है कि वायरिंग और इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन इतनी सेफ हो कि आग की वजह को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। अच्छा, बिजली के अलावा ज्वलनशील चीजें जैसे पेट्रोल, गैसें और केमिकल्स भी एक बड़ा खतरा है। एनएफपीए 30 जैसे कोड्स इनके सेफ स्टोरेज और हैंडलिंग के नियम तय करते हैं। मकसद बस एक है, इन खतरों को सबसे अलग थलग रखना, ताकि कोई छोटी सी घटना भी एक बड़ी आग में ना बदल जाए। लेकिन मान लीजिए सारी कोशिशों के बावजूद आग लग ही गई, तो फिर क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आग लगने के उन शुरुआती कीमती पलों में यह सिस्टम कैसे काम करता है। आग लगने पर हर एक सेकंड कीमती होता है। यहीं पे एनएफपीए 72 काम आता है। ये फायर अलार्म और सिग्नलिंग सिस्टम्स के बारे में है। सोचिए, एक सेफ्टी सिस्टम तभी तो असरदार होगा जब वो खतरे को तुरंत पहचान ले। ये अलार्म हमें वही कीमती समय देते हैं जो सुरक्षित बाहर निकलने और मदद बुलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसे ही खतरे का पता चलता है, आग से लड़ने के दो मुख्य तरीके सामने आते हैं। एक है ऑटोमेटिक यानी स्वचालित, और दूसरा है मैनुअल यानी जिसे हम खुद इस्तेमाल करते हैं। यहां पर सेफ्टी की डबल लेयर काम करती है। एक तरफ है ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स जो एनएफपीए 13 के तहत आते हैं। जैसे ही इन्हें आग की गर्मी महसूस होती है, ये खुद ब खुद पानी बरसाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ है फायर एक्सटिंग्विशर, जिनके नियम एनएफपीए 10 में है। ये आग के खिलाफ हमारी पहली रक्षा पंक्ति हैं। ये दोनों मिलकर एक मजबूत दीवार खड़ी कर देते हैं। हमने आग को रोकने और बुझाने की बात कर ली, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी क्या है? इंसान। तो अब जरा देखते हैं कि ये कोड्स इंसानी जान बचाने के लिए कैसे डिजाइन किए गए हैं। इस मामले में एनएफपीए 101 यानी लाइफ सेफ्टी कोड सबसे ऊपर है। इसकी फिलॉसफी बहुत सीधी और साफ है। इमारतें दोबारा बन सकती हैं, जाने वापस नहीं आती। इसीलिए इसका पूरा फोकस बिल्डिंग पर नहीं, बल्कि उसमें मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने पर होता है। यह बिना रुकावट वाले साफ सुथरे रास्ते तय करता है। लेकिन देखिए, सिर्फ रास्ते बना देना ही काफी नहीं होता। एनएफपीए 1 हमें याद दिलाता है कि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी भी इंसानी तैयारी के बिना अधूरी है। इसलिए इमरजेंसी प्लान बनाना, समय समय पर फायर ड्रिल करना और साफ दिखने वाले साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य है, ताकि जरूरत के वक्त हर कोई बिना घबराए सही कदम उठा सके। और हां, यह सुरक्षा सिर्फ बिल्डिंग के अंदर ही खत्म नहीं होती। एनएफपीए 1 यह भी पक्का करता है कि जब मदद पहुंचे तो वो अपना काम ठीक से कर सके। मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए खुला रास्ता और फायर हाइड्रेंट्स में पानी का पूरा प्रेशर हो, ताकि हमारे बचावकर्मी बिना किसी रुकावट के आग बुझा सकें। और आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि सुरक्षा कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है। एनएफपीए 25 ठीक इसी बारे में है। ये इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड है।
ये पक्का करता है कि स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट जैसे सिस्टम्स की नियमित जांच हो, ताकि जरूरत पड़ने पर वो हमेशा काम करें, क्योंकि कोई भी सिस्टम उतना ही अच्छा है जितनी अच्छी उसकी देखभाल है। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार बता देती है। एनएफपीए मानकों का पालन करना सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, ये सुरक्षा के प्रति हमारी अपनी प्रतिबद्धता है। तो कुल मिलाकर इन सभी कोड्स को अपनाकर हम खतरों को कम करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और सबसे जरूरी बात, हम जाने और संपत्ति दोनों को बचाते हैं। ये एक ऐसी मजबूत प्रणाली है जिसका बस एक ही लक्ष्य है, सबकी सुरक्षा। जैसा कि हमने शुरू में बताया था, ये सारी जानकारी पवन सिंह की तैयार की गई एक गाइड पर आधारित है। तो अगर इन स्टैंडर्ड्स को लागू करने के लिए किसी विशेषज्ञ मार्गदर्शन की जरूरत है तो उनसे संपर्क किया जा सकता है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, अपने आसपास के माहौल के बारे में जरा सोचिएगा। हमारे अपने सुरक्षा इकोसिस्टम की परतें कितनी मजबूत हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।